गुड इवनिंग। डिप्लोमा इंजीनियर भर्ती 2020 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि एनटीपीसी में और एनटीपीसी रांची में 70 डिप्लोमा इंजीनियर्स की वैकेंसी निकली है। बात करते हैं इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, कब से आवेदन शुरू होंगे और लास्ट डेट क्या है, सब कुछ विस्तार से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारियाँ, लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। साथ ही साथ अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके सभी साथियों को, सभी फ्रेंड्स को इसकी जानकारी हो जाए। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स है नई दिल्ली से। एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2020 देश की महारत्न कंपनियों में से एक और भारत के सबसे बड़े बिजली समूह एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने रांची स्थित कोयला खनन मुख्यालय के माध्यम से डिप्लोमा इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। एनटीपीसी द्वारा जारी विज्ञापन 01/2020 के मुताबिक माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और माइन सर्वे में डिप्लोमा इंजीनियर्स की कुल 70 रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एनटीपीसी के भर्ती पोर्टल पर आज से उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भर्ती पोर्टल है ntpccareers.net। इस पर आप जाइए तो वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 12 दिसंबर 2020 है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और माइन सर्वे विभागों में डिप्लोमा इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 70% अंकों के साथ पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मिनिमम 70% मार्क्स के साथ। हालांकि भूमि विस्थापितों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 50% निर्धारित है। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लें। एनटीपीसी डिप्लोमा इंजीनियर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के 2 चरणों के माध्यम से किया जाना है। पहले चरण में या प्री जिसे आप कहते हैं, इसमें सामान्य अंग्रेजी, मात्रात्मक क्षमता यानी मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से बहुविकल्पीय प्रकृति के 120 प्रश्न होंगे। जो प्री है, प्री में इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा पेपर 2 घंटे का होगा। एक प्रश्न के लिए 1 अंक होंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स 40 जबकि आरक्षित वर्गों की 30%। अगर आउट ऑफ 100 40 मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप के आवेदन पर मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए 30%। पहले चरण के आधार पर रिक्तियों के 10 गुना उम्मीदवारों को दूसरे चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्री के लिए 70 वैकेंसी है तो 700 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए। आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी और ट्रेड से रिलेटेड होगा। मेंस में केवल और केवल ट्रेड से रिलेटेड 120 MCQ होंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है। आरक्षित वर्गों के लिए 30%।
दूसरे चरण के आधार पर यानी मेंस के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा। कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये हो गया। प्री में जो है 120 प्रश्न, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ध्यान दीजिए, नो जीके, जीके नहीं है, केवल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है प्री के लिए। मेंस के लिए केवल सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपके लिए बहुत बड़ा चांस है। आप अप्लाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि इसमें जीके नहीं है, इसलिए आप बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होकर मेहनत करेंगे, सिलेक्शन निश्चित मिलेगा। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। ओके, थैंक यू।